बहुत समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़े दादाजी और बूढ़ी दादी जी दोनों खुशी खुशी रहते थे। उनको एक दुख काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था कि उनके जहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं था। इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वह दोनों दुखी रहते थे और सुबह सुबह जा कर के मंदिर में भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके जहाँ भी एक बच्चा जो है वो पैदा हो। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस बच्चे का साइज़ कितना भी छोटा हो, लेकिन उनके पास भी एक बच्चा होना चाहिए। इसलिए वह सुबह सुबह मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते थे हर रोज़। और एक दिन अचानक से उनके घर पे भी एक बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन एक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो बात थी अलग कि उस बच्चे का जो साइज़ था वो नॉर्मल जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा छोटा था। लगभग एक उंगली के 1 इंच के बराबर उस जो बच्चे का जो साइज़ था उतना था। इस बात को लेकर के वो दोनों काफ़ी दुखी हो गए, लेकिन उनकी प्रार्थना जो थी वो स्वीकार हो गई थी। इस बात को लेकर के वह काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और उन दोनों ने जो था वो उस बच्चे का नाम इशुनबोशी रखा गया। इशुनबोशी का एक जापानीज़ वर्ड है, ये एक यूनिट होता है, मेजरमेंट के लिए यूज़ में होता है। तो उस बच्चे का नाम इशुनबोशी रखा गया। उन्होंने जो था सोचा कि ये बच्चा बहुत बड़ा होकर के एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और ईमानदार और जो रिस्पेक्टफुल जो पर्सन है वो बनेगा। और वो दोनों उस बच्चे को जो है वो पालने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और इशुनबोशी जो था वो बड़ा हो गया। लेकिन बड़ा हो जाने के बाद वो एक युवक बन गया था, लेकिन उसका साइज़ जो था वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। इस बात को लेकर के वो दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे और इशुनबोशी भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। उसने अपने बूढ़े दादा और दादी जी से कहा कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, शहर जाकर के मैं राजा के महल में रहूँगा और उनसे जो थी वो जो विद्या सीखूँगा, वहाँ पे काम करूँगा और वहाँ पर ट्रेन होऊंगा और एक योद्धा बनूंगा, एक वॉरियर बनूंगा। तो बूढ़े दादा और दादी जी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे कि इतना छोटा, हालांकि ये बड़ा हो गया है लेकिन इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये वहाँ पे सरवाइव कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, इस बात को लेकर के वह काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। फिर भी उन्होंने जो है उसको इशुनबोशी को जो है वो जो है आज्ञा दे दी कि वह जाए दूसरे राज्य में, शहर जाए और राजा की सेवा करे। तो उन्होंने बूढ़े जो दादाजी और दादी जी ने उसको एक सुई से जो है एक तलवार बना दी और एक जो बाउल है राइस बाउल उसका जो है वो नाव बना दी और चॉपस्टिक्स उसके चप्पू बन गए और उसको जो है वो नदी में छोड़ आए और वह शहर की ओर रवाना हो गया। वो जो बोट को चलाता गया और अगले दिन एक नदी के उस पार पहुंच गया। वहां पे जाकर के उसने देखा कि एक बहुत बड़ा महल है, वहां पे एक बहुत बड़ा दरवाज़ा लगा हुआ है, काफ़ी लोग हैं वहां पे जो कि उसके साइज़ में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं और दरवाजे के सामने जो है 2 पहरेदार हैं। उन्होंने जो इशुनबोशी है उसने काफ़ी ऊँची आवाज़ में कहा कि मैं जहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, जहाँ पर ट्रेन होने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ पे काम चाहिए। लेकिन उसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही थी क्योंकि वह साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तो उनकी जो आवाज़ थी इशुनबोशी की वह पहरेदारों के कान तक नहीं पहुँची। फिर भी एक पहरेदार की जो ध्यान था वो इशुनबोशी की ओर गया। उसने देखा कि ये कितना छोटा है, उसने उसको अपनी हथेली में उठाया और उससे पूछा कि तुम कौन है। उसने बताया कि मैं जहाँ पे काम करने और जो है वो ट्रेन होने के लिए आया हूँ, मुझे अपने राजा से मिला दो। तो वह पहरेदार उसे राजा से मिलने के लिए ले गए। राजा उसकी ओर देखकर पहले तो चकित रह गया कि इसको इतने छोटे से जो एक युवक है मीन साइज में एक बिल्कुल 1 इंच है, इसके लायक कौन सा काम होगा। तो फिर भी जो इशुनबोशी है उसने अपनी होशियारी और ईमानदारी से राजा को जो है वो प्रसन्न कर दिया और राजा उसकी होशियारी और ईमानदारी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ और उसको नौकरी दे दी। धीरे धीरे जो उस राज्य के जो लोग थे वह उस जो सुंदर और एक शक्तिशाली ऑनेस्ट इशुनबोशी को देखने आते गए और उसकी काफ़ी शहर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई। वह एक काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा था। धीरे धीरे इशुनबोशी राजा का सबसे खास आदमी बन गया और जो बाकी के सैनिक थे वो भी इशुनबोशी से जलते थे कि 1 इंच का एक ये व्यक्ति है जो राजा का सबसे खास आदमी बन गया है। लेकिन राजा इशुनबोशी की बहादुरी, उसकी सुंदरता और उसकी ईमानदारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहता था और वह उसको काफ़ी ज़्यादा जो है उसको पसंद किया करता था इशुनबोशी को। राजा जो था, एक दिन राजा की बेटी जो थी राजकुमारी, वह और इशुनबोशी एक जंगल में बैठे हुए थे और अचानक से वहाँ पे 2 राक्षस आ गए और प्रिंसेस को जो है वो उठा के ले जाने लगे। तो इशुनबोशी ने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और उसने अपनी जो तलवार है वो बाहर निकाली जो कि एक सुई की बनी थी और जो है सामने खड़ा हो गया राक्षस के और कहा 1 कदम भी आगे मत बढ़ाना, अगर बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
निकालूंगा। वो राक्षस उस बच्चे को देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो हंसने लगा ईशनबोशी को कि ये साइज़ में कितना छोटा है और मुझे मारने चला है। तो उसने जो राक्षस था उसने ईशनबोशी को जो है वो निगल लिया, लेकिन ईशनबोशी ने अपनी तलवार निकाली और उस राक्षस के पेट में जो है वो वार करने लगा। इतने में राक्षस के पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा और उसने ईशनबोशी को बाहर निकाल दिया और ईशनबोशी ने उस राक्षस के जो है वो आंखों में जो थी अपनी जो सुई की बनी तलवार वो मार डाली और दोनों राक्षस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और वहाँ से भाग गए। एक राक्षस का जो था एक जादुई हथौड़ा था वो वहाँ पर ही गिर गया और राजकुमारी ने उस हथौड़े को जो उठाया और उसे कहा कि ये विश पूरी करने वाला जो हथौड़ा है, तो तुम ईशनबोशी तुम अपनी कोई विश बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी जो विश है वो पूरी कर दूंगी इस हैमर की मदद से, इस हथौड़े की मदद से। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितने राइस चाहिए, तुम्हें इससे सब कुछ मिल जाएगा। ईशनबोशी ने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं पड़ता कि कितना पैसा और जहाँ कितना जो चावल है, कितना राइस है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो है नॉर्मल साइज़ में हो जाऊँ, जितना कि मेरे जितने जो लोग हैं, जितने युवक लोग होते हैं, उतना मेरा जो शरीर का साइज़ है मेरा भी उतना होना चाहिए, मुझे बड़ा कर दो। तो प्रिंसेस ने उस हथौड़े को उस ईशनबोशी के सिर पे रखा और कहा ग्रो ग्रो ग्रो, 3 बार ग्रो कहा और ईशनबोशी जो है वो बड़ा हो गया अपने पूरे साइज़ में और एक सुंदर और बहादुर वॉरियर बन गया। राजकुमारी को ईशनबोशी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन दोनों ने जो है वो शादी कर ली। ईशनबोशी ने प्रिंसेस के साथ शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे और वह ईशनबोशी अपनी राजकुमारी को लेकर के अपने गांव ले आया और अपने बूढ़े दादा और दादी जी के साथ रहने लगा। ये थी एक जापानीज स्टोरी ईशनबोशी 1 इंच बॉय इस जो स्टोरी का जो नाम है इंच बॉय। ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध जापानीज स्टोरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस जो वीडियो को देख सके। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जरूरी से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि हम आगे से कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक ऐसी नई और अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।